जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल में प्रदेश की संपदा को लुटाने का किया है काम। विधायक सुरेश कुमार। प्रदेश सरकार के बजट को लेकर की जा रही विपक्ष की बयानबाजी पर हमीरपुर में विधायक सुरेश कुमार ने करारा जवाब दिया है। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक सुरेश कुमार ने जयराम ठाकुर को दो टूक शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के खजाने को लुटाने का काम किया है और चोर दरवाजों से प्रदेश की संपदा को लुटाया है। साथ ही विमल नेगी के मौत मामले पर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने हमीरपुर के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश के बजट में मुख्यतः नशे के खिलाफ सदन में चर्चा हुई, क्योंकि नशा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट नशा से निपटने के लिए। सुरेश कुमार ने बताया कि नशे के खिलाफ मृत्यु दंड का प्रावधान भी किया गया है ताकि नशे को खत्म किया जा सके। उन्होंने प्रदेश पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि पहली बार नशे के कारोबार में संलिप्त पाकिस्तान के बॉर्डर पर बूटा सिंह नाम के व्यापारी को पकड़ा है। विमल नेगी की मौत के मामले पर बीजेपी के प्रदर्शनों पर विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं है और इस मामले में संलिप्त 2 बड़े अफसरों को सस्पेंड कर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि विमल नेगी का परिवार भी सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि भाजपा को चिंता बेरोजगारी की करनी चाहिए और नशे के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। सुरेश कुमार ने कहा कि यह बहुत ही निंदा का विषय है और विमल नेगी मौत मामले पर भाजपा राजनीति कर रही है। विधायक सुरेश कुमार ने बताया कि जयराम ठाकुर को बजट फीका ही लगेगा, क्योंकि पहले प्रदेश के खजाने को लुटाने का काम अपने कार्यकाल में किया है। उन्होंने कहा कि 2800 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व एकत्रित करने पर जयराम ठाकुर अब बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय में चोर दरवाजों को खुला रखने से प्रदेश की संपदा को लुटाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अच्छे बजट के खिलाफ जयराम ठाकुर के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए यह बयानबाजी करते रहते हैं। इस वक्त जो हमारा बजट पेश हुआ, इसमें मेन जो हमारा फोकस रहा वो नशे के खिलाफ था और वो हमारे इस बजट में देखने को भी मिल रहा है। नशा हिमाचल प्रदेश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये बड़ी चिंता का विषय है और सरकार इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से जो है आगे बढ़ रही है और हमने इसके लिए विशेष प्रावधान किया है और 100 करोड़ रुपए का बजट इस वक्त जो है वो नशे के खिलाफ हमने रखा है। आप देख रहे होंगे कि जहां हमने कड़े कानून बनाए, उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट हम लेके आए, एंटी ड्रग एंड डी एडिक्शन प्रिवेंशन एक्ट हम लेके आए और इसके साथ जो हमने सबसे बड़ा फैसला किया, इसमें मृत्यु दंड तक का जो प्रोविज़न है वो हमने किया। इतना कड़ा नियम हमारी सरकार ने बनाया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हर अखबार में आपको पढ़ने को मिलता है कि यहाँ पे इतना चिट्टा पकड़ा गया, इतने लोग पकड़े गए, इतना ये हुआ। तो ये तभी आ रहा है जब सरकार सक्रिय हुई और हमारा जो तंत्र था, पुलिस तंत्र, वो सक्रिय हुआ। और मैं बधाई देना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश पुलिस को कि उन्होंने पहली बार जो बड़े गैंग हैं जो इस नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं, उन गैंग्स को पकड़ने में वो कामयाब हुए। पहली बार हमारी हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पाकिस्तान के बॉर्डर से एक बूटा सिंह नाम का जो गैंगस्टर है, जो चिट्टे का बड़ा कारोबारी है, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कारोबार करता था, उसको पकड़ के लाए हैं। इसी तरह से नेपाल से एक शाह गैंग है जो चिट्टे का व्यापार करती थी, उसको पकड़ के लाए। ये बड़ी उपलब्धि है, इन गैंग्स को पकड़ना हिमाचल प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीरता के साथ इस समस्या से निपटने के लिए लगी। जयराम ठाकुर जी को तो बजट फीका लगेगा ही, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश के खजाने को लुटाया है, अब वो चीज़ें जनता के सामने आ रही हैं और हमने 2 वर्षों के अंदर जो 2800 करोड़ रुपए का
अतिरिक्त राजस्व जो हमने प्राप्त किया है, वो सारी बातें जो हैं उनको देख के जयराम ठाकुर जी विचलित हैं और उनको लग रहा है कि मैं क्यों ऐसी बातें नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे थे उनको खुला रखा था और उनसे जो था वो प्रदेश की जो संपदा है वो गलत लोगों के हाथों में जा रही थी, वो लुटाई जा रही थी। आज हमने उन चोर दरवाजों को बंद किया और प्रदेश की संपदा को लुटने से बचाया, तो ऐसे में उनको फिर चिंता हो रही है और जितना अच्छा बजट हम लेके आ रहे हैं उस बजट के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो इसलिए वो निरर्थक बयानबाजी करते रहते हैं।